Today's our topic is mixed grouping of cells। देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मिक्स ग्रुप में कैसे कब कनेक्ट करते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। जब सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के, तो हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए सेल्स को किस में यूज करते हैं, मिक्स्ड ग्रुप के अंदर। When internal resistance of a cells is equal to the external resistance, to get the maximum value of current we used cells in mixed grouping। तो इसके लिए सबसे हम पहले क्या लेंगे, consider the an identical cell and internal resistance small r connected with external resistance r। सबसे पहले हम एन आइडेंटिकल सेल ले लेंगे, ईच ऑफ सेल्स ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। वो लेने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो टोटल ईएमएफ है, ठीक है, इन ए सिंगल रो की निकालेंगे। सिंगल रो देखो किस में है, सारी सीरीज में है। सीरीज में है तो जो हमने सीरीज की निकाली थी वैसे ही निकालेंगे। देखो यहां पे टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स इन ए रो, एक रो की जो सीरीज की आई थी वही आएगी। सीरीज की क्या आई थी, एन ई, भाई टोटल नंबर ऑफ सेल्स इनटू में ई। अब उसके बाद एज द रोज आर इन पैरेलल, सारी जो रो है वो किस में है, पैरेलल में है एक दूसरे के। और जो इफेक्टिव वैल्यू होगी ईएमएफ ऑफ द सेल्स की वो निकालेंगे। तो जो इफेक्टिव वैल्यू होगी क्या होगी, ई इफेक्टिव, पहले लिख लेते हैं, एज द रो आर इन पैरेलल to each other, so the effective value of, तो पैरेलल में है तो हमारे पास जो पैरेलल की वैल्यू आई थी, पैरेलल में जब हमने कनेक्ट किया था तो हमारी ई इफेक्टिव किसके इक्वल आई थी, सिंगल सेल के इक्वल आई थी पैरेलल में। तो सिंगल रो के ही इक्वल ई इफेक्टिव की वैल्यू आएगी। तो सिंगल रो की क्या है, एन ई, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगी, एन ई, जो ई इफेक्टिव की वैल्यू है ईएमएफ ऑफ सिंगल रो के इक्वल ही आएगी। अब नेक्स्ट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल्स इन ए सिंगल रो, पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस of n cells in a row, तो क्या आएगा, R इफेक्टिव R प्लस में n टाइम्स, जैसा कि सीरीज में आया था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे R इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा, n R के इक्वल। अब हमने जो पूरा मिक्स्ड ग्रुप है उसका निकालना है। अब पूरा जो ग्रुप है वो किस में है, पैरेलल में है। As the row are, as the rows are parallel to each other, parallel to each other, then जो R इफेक्टिव है वो क्या आएगा, भाई हर रो का, एक रो का एन आर, दूसरी रो का 1/n r, ऐसे तीसरी रो का कितने टाइम्स तक, m टाइम्स तक। क्लियर। अब 1/n में R इफेक्टिव, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, m/n में nr, और R इफेक्टिव की वैल्यू को निकालेंगे, R इफेक्टिव की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल nr ऊपर और m नीचे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन मिक्स्ड ग्रुपिंग का। अब टोटल रेजिस्टेंस
नहीं, ये तो सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। मिक्स ग्रुप का टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नाउ आर इफेक्टिव एंड आर in series, then total resistance in the circuit is total resistance in the circuit is क्या आएगा? जो R इफेक्टिव आया है इनटू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है? NR बाई एम, NR अपॉन में M, और एक्सटर्नल क्या है? R। अब आगे क्या करना है हमें? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो करंट निकालना है। तो देखो द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। तो क्या आएगा? आई ए इफेक्टिव अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, क्या आएगा? ई इफेक्टिव अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अब हमारे पास जो ई इफेक्टिव की वैल्यू है वो क्या है? ई इफेक्टिव की वैल्यू एनी, और टोटल रेजिस्टेंस NR बाई एम प्लस आर, क्या है? NR बाई एम प्लस में आर। तो देखो यहां से एनी, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? M NR प्लस में एम आर। करंट की वैल्यू ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर क्या जाएगी? MNE अपॉन में NR प्लस में MR। ये हमारे पास क्या जाएगा? करंट फ्लोइंग इन द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स।